भारतीय संविधान के तहत सांसदों और विधायकों को मिले प्रिविलेजेस को लेकर के, विशेषाधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आया है। जिस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आप घूस लेकर के, यदि आप रिश्वत लेकर के इन प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो ये सही नहीं होगा और घूस लेने के मामले में आपको सजा हो सकती है। तो घूस लेने के मामले में बेसिकली प्रिविलेजेस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय पर विस्तार से बात करेंगे, पूरे मामले को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, पूरा मामला क्या है उस पर बात करेंगे और साथ ही इस पूरे मामले में भारतीय संविधान कहाँ पर आता है, संविधान के प्रावधान कौन कौन से हैं, उनको भी एक बार यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की जो रूपरेखा है, यानी कि जिन हेडिंग्स के माध्यम से अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हमने खबर की बात कर ली है। सबसे पहले खबर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है उस डिसीजन को भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे हैं उन पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान में विशेषाधिकार को लेकर के किस तरह के प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे, उन प्रोविजंस पर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा मौजूदा मामला क्या है उसको भी देखेंगे, यानी कि मौजूदा जो पूरा विवाद है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो विवाद पहुंचा था वो किस विषय को लेकर के था, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक केस यहां पर निकल करके आता है, नरसिम्हा राव केस। ये 1998 का डिसीजन है। तो 1998 के इस पूरे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, पूरा मामला किस विषय को लेकर के था और क्या डिसीजन आया था, उस पर भी बात करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल आपका बेसिकली प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है बेसिकली आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राजव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए यहां से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत के साथ हम बात करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, इस पूरे डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने किस बात का जिक्र किया। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो याचिकाकर्ता थे उनकी ओर से क्या तर्क दिए गए थे। सबसे पहला तर्क जो कि याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सुनवाई की जा रही है वो सुनवाई बेसिकली स्टेयर डिसाइसिस नाम का एक सिद्धांत होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, उस सिद्धांत का उल्लंघन करता है। क्या कहता है ये सिद्धांत? ये बेसिकली कानूनी सिद्धांत है जो सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारे न्यायाधीश हैं उनको किसी समान मामले पर सुनवाई करते समय अगर जो आपकी कोर्ट है उस कोर्ट ने कोई पूर्ववर्ती फैसला दिया है तो उस पूर्ववर्ती फैसले का आपका पालन करना चाहिए। उस पे जो है बाध्यता यहाँ पर निर्धारित करता है पूरा सिद्धांत। तो यहां पर कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई डिसीजन, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और अगर उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कोई डिसीजन दिया हुआ है वैसे ही किसी मामले पर, तो सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले पर जो पहले डिसीजन आया था उसको मानने के लिए बाध्यकारी है, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि ये जो सिद्धांत है ये अनम्य सिद्धांत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? अनम्य सिद्धांत ना होने का मतलब यह है कि इस पूरे प्रिंसिपल को, इस पूरे जो पूरा सिद्धांत है उसको एक बड़ी पीठ द्वारा, एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के माध्यम से बड़ी पीठ द्वारा उस पर जो है पुनर्विचार किया जा सकता है, यानी कि वो अपने पुराने डिसीजन में भी एक बड़ी पीठ जो है बदलाव कर सकती है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो विधायी विशेषाधिकार हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस हैं, विधायी विशेषाधिकारों को संवैधानिक मापदंडों के अनुरूप रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह बात बताई है कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान पहले आया और उस संविधान में आपके विशेषाधिकार मौजूद है, यानी कि जो विशेषाधिकार आपको मिलते हैं, सांसदों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं, आपका जो विधायकों को विशेषाधिकार मिलते हैं, वो कहां से मिलते हैं? वो मिलते हैं आपके संविधान से, क्योंकि जब संविधान अस्तित्व में आया तभी तो वो विशेषाधिकार अस्तित्व में आए। तो ऐसे में इन विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए आप संविधान में जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आप संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर जो है, जो विशेषाधिकार हैं, अगर आपको उनका पालन करना है, अगर आपको उनका उपयोग करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के भीतर रहकर करना चाहिए। तो ये आप सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में विशेषाधिकारों के उपयोग के लिए एक 2 स्तरीय परीक्षण की भी बात की, एक 2-fold टेस्ट की भी बात की।
क्या है इस पूरे टेस्ट में? तो बेसिकली इस पूरे टू फोल्ड टेस्ट में ये कहा गया है कि कौन सी स्थिति में कहां पर आपका जो प्रिविलेजेस है वो प्रिविलेजेस वैलिड माने जाएंगे। तो यहां पर दो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं। कौन कौन सी कंडीशन बताई हैं? इसमें पहली कंडीशन है जब सदन की सामूहिक कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ हो, यानी जो विशेषाधिकार आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका सदन की सामूहिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है और सदन की गरिमा को बढ़ाता है। अगर कोई ऐसा अधिकार है आपका तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि यदि जो विशेषाधिकार है वो जो सदस्य है उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है। तो अगर कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी आवश्यक है तो भी आप उस पूरे प्रिविलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यहां पर बेसिकली कहा गया है कि अगर जो है वो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ाता है, आपकी फ्रीडम टू प्रोटेस्ट को बढ़ाता है या फिर आपकी फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट को आपको बढ़ाता है, तो इन तमाम चीजों के लिए आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल, आप अपने प्रिविलेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रिविलेज इन दोनों टेस्ट को पूरा नहीं करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड करार दे सकती है। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिसीजन हुआ, जिस डिसीजन पर यहां पर हमने बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संविधान में सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार को लेकर के किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। अगर प्रावधानों की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 को पढ़ना होगा। क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 105? तो अनुच्छेद 105 जो है वो सांसदों, यानी कि यहां पर दो एंटिटीज की बात हुई है। पहली एंटिटी कौन है? पहली है आपकी सांसद यानी कि एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा दूसरी एंटिटी कौन है? दूसरी एंटिटी है आपकी सदन की समितियां। तो सांसदों और सदन की समितियों के जो विशेषाधिकार हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, उन प्रिविलेजेस का जिक्र आपको संविधान के अनुच्छेद 105 में दिखाई दे जाएगा। अब इसी अनुच्छेद का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है। क्या है वो है आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2। क्या कहता है ये जो सब क्लॉज है ये बेसिकली कहता है कि सदन या फिर सदन की जो समितियां हैं वहां पर हमारे जो सांसद हैं वो अगर किसी बात कोई बयान देते हैं या फिर सदन या सदन के भीतर हमारे सांसद कोई वोट देते हैं तो इन दोनों के ही संबंध में इन दोनों को आप अदालत के सामने चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि इनको जो है कानूनी तौर पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा जिक्र हमारे संविधान में अनुच्छेद 105 में किया गया है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं, अगर आप उदाहरण के लिए आप अगर माने तो अगर आप सदन में खड़े होकर के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत बात बोलते हैं तो अगर ये बात आप सदन से बाहर बोलेंगे तो यह आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा हो सकता है। लेकिन अगर आप सदन के सदस्य हैं, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और सदन के भीतर रहते हुए आप ऐसी बात बोलते हैं तो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता। इसके अलावा कुछ नॉन मेंबर्स भी होते हैं जिन्हें इस तरह के अधिकार मिलते हैं, जैसे कि आपका अटॉर्नी जनरल हो गए, उनको ये अधिकार मिलता है, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको ये अधिकार मिलता है। और इस तरह से ये दो लोग हैं जिनको ये अधिकार बेसिकली प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा जो आपके मेंबर्स हैं उनको तो ये अधिकार मिलते ही हैं। इसके अलावा ये तो हमारे सांसदों की बात हुई। अब इसी तरह के अधिकार आपका जो एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनको भी मिलते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 194(2) राज्य के जो विधायक होते हैं उनको इसी तरह के विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो ये हमने संवैधानिक प्रावधानों की बात की। अब एक बार हम मौजूदा मामला क्या है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो मौजूदा मामला जो है वो झारखंड की एक विधायक हैं सीता सोरेन, उनसे जुड़ा हुआ है और मामला 2012 का है। 2012 में दरअसल झारखंड में राज्यसभा के चुनाव आयोजित हो रहे थे, वोट हो रहे थे और सीता सोरेन पर आरोप ये लगता है कि उन्होंने रिश्वत लेकर के किसी एक पार्टी के पक्ष में मतदान किया है राज्यसभा के चुनावों के दौरान। अब जब ये मामला सामने आता है तो इस मामले की शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने की जाती है और मुख्य चुनाव आयुक्त इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप देते हैं। सीबीआई से जांच का आग्रह किया जाता है। इसके बाद सीबीआई जो है वो आपका चार्जशीट दाखिल करती है, चार्जशीट दाखिल की जाती है और ये चार्जशीट जो है इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। चुनौती क्यों दी जाती है? चुनौती के लिए कारण ये दिया जाता है कि भारतीय संविधान में ऐसा जो है ये विधायक कहती हैं, सीता सोरेन कहती हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 194(2) जो है वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है कि उनके खिलाफ, उनके द्वारा किया गया कोई भी वोट आपका सदन के भीतर किया गया कोई भी वोट आपका सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि जो हाई कोर्ट थी वो इस पूरी याचिका को खारिज कर देती है और फिर ये मामला पहुंचता है आपका सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 2 जजों की बेंच बनाती है, उसके बाद 3 जजों की बेंच बनाई जाती है और फिर वहां से निकल करके आता है कि ये जो मामला है ये मामला असल में 1998 में जो नरसिम्हा राव फैसला था उसको भी यहां पर चैलेंज किया जाता है, उसको भी यहां पर चुनौती दी जाती है। और क्योंकि 1998 में जो नरसिम्हा राव का फैसला आया था वो 5 जजों की बेंच द्वारा आया था
तो फिर ये मामला 5 जजों की बेंच के पास पहुंचता है और 5 जजों की बेंच को जब ये लगता है कि यहाँ पर ये जो 1998 का फैसला था इसमें कुछ गलती थी, तो उसके बाद इस पूरे मामले को 7 जजों की बेंच के सामने पेश किया जाता है और अब 7 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले पर अपना डिसीजन दिया है। और डिसीजन क्या दिया है वो हम पहले ही देख चुके हैं। अब एक बार हम यहाँ पर बात करते हैं नरसिम्हा राव केस की। तो इस पूरे केस में क्या हुआ था एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो ये पूरा केस जो है बेसिकली आपका पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो मुख्य आरोपी थे वो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन को अगर आप देखेंगे तो ये मौजूदा जो आरोपी हैं यानी कि सीता सोरेन, उनके फादर इन लॉ थे, यानी कि उनके ससुर थे। उनके खिलाफ 1993 में रिश्वत लेकर के मतदान करने का आरोप लगा था। आरोप क्या था? आरोप उन पर यह था कि उन्होंने और उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों ने जो तत्कालीन सरकार थी उसके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस वोट पेश हुआ था, उस नो कॉन्फिडेंस वोट में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में मतदान किया था। और यही वजह थी कि उनकी सरकार बच भी गई थी। अगर वो मतदान नहीं करते तो शायद उनकी सरकार नहीं बच पाती। तो ऐसे में उन पर आरोप यह लगाया गया था कि दरअसल उन्होंने जो मतदान किया था वो मतदान रिश्वत लेकर के किया गया था। अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट 1998 में इस पूरे मामले में अपना डिसीजन देता है। अब यहाँ पर 5 जजों की बेंच थी जिनमें से 3 जजों ने आपका इनके पक्ष में मतदान किया था और 2 जजों ने आपका इनके खिलाफ डिसीजन दिया था। सबसे पहले 2 जजों ने क्या कहा था? 2 जजों ने कहा था कि जो एमएलएज हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि आप अनुच्छेद 194(2) का इस्तेमाल रिश्वत लेने जैसे एक खराब काम के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो 3 जज थे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बेसिकली ये कहा कि रिश्वत लेना तो जाहिर तौर पर एक गलत काम है, रिश्वत लेना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि भारतीय संविधान में हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, उनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं और ये विशेषाधिकारों का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से 3 जजों ने बेसिकली विशेषाधिकारों को बरकरार रखा था और इसी वजह से ये जो आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख थे शिबू सोरेन, इनको कोई भी सजा नहीं हुई थी। अब इसी का पालन उनकी जो डॉटर इन लॉ थी उनके द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बदलाव कर दिया है। तो ये बेसिकली हमने नरसिम्हा राव केस को भी देख लिया। अब यहाँ पर करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो समाप्त होता है और अब हम बात करते हैं हमारे एक प्रीलिम्स के सवाल की। सवाल क्या है आज का हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 किस विशेष से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी सांसदों का विशेषाधिकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां या फिर ऑप्शन डी लोकसभा का स्थगन। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे और जवाब देने के बाद आप जो है वीडियो को लेकर के अपने विचार भी पेश कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।